वेलकम बैक एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही नई चीज़ बताने वाली हूँ। हो सकता है बहुत कुछ लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं वो इसके बारे में जानते भी होंगे, बट ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन चाहते हो या खुद अपनी लाइफ जैसी चाहते हो वैसी क्रिएट करना चाहते हो तो आपके लिए इस वीडियो को देखना, समझना और इसका प्रैक्टिकल यूज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो तो कई बार आपको लगता है कि मैं फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या आपको कैसे मिल जाता है या किसी और को कैसे मिल जाता है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। बहुत सारी अपने अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि ये कैसे काम करता है या हमें इसके बारे में पूरा नॉलेज हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा नॉलेज हो और ये कैसे काम करता है और क्यों कुछ लोगों को मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं होता और फिर धीरे धीरे उनका विश्वास इससे उठ जाता है, और जैसे ही विश्वास उठा तो वो जो विश्वास उठ गया है वही अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि ये तो नियम है, अगर उदास हो आप तो उदासी ही अट्रैक्ट करेगी। आप जीवन से हार चुके हो तो हारा हुआ जीवन वाली जो फीलिंग है वही क्रिएट करेगी, और वैसी ही सिचुएशंस भी आएंगी कि जो आपको और हारा हुआ महसूस कराएं। तो ये अपने ऊपर है, उसको इतना हावी होने ही नहीं देना है, और कभी भी हारा हुआ या लो फील या सैड फील होना ही नहीं है। कई बार हमारा सैडनेस का बिलीफ सिस्टम या सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल रहता है कि आपका छोटा सा प्रयास खुश रहने का वो उतना मोमेंट नहीं पकड़ पाता है, उतना बड़ा नहीं हो पाता है, और वो उसके ऊपर फिर से हावी होने लगता है, क्योंकि उसको आदत हो चुकी रहती है दुखी रहने की, या उसके दिमाग में कहीं ये चीज़ रहती है हम ज़्यादा खुश रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, या ये सीरियस नहीं है अपनी लाइफ को लेके, इस तरह से सोचेंगे। तो वो चीज़ हमेशा अपने पुराने पैटर्न को या आपको खुश नहीं रहने देना चाहता है। आपका जो पुराना बिलीफ सिस्टम है वो खींचता है, उसको खाना चाहिए रहता है, और उसका खाना इसी तरह की चीज़ें रहती हैं जो डर बैठा के रखा है लोगों ने, या जो सफल हुए ही नहीं है वो असफलता की कहानी पूरे टाइम गाते रहते हैं। तो आपके दिमाग में वही चीज़ रहती है, क्योंकि असफल होने के तो 100 रास्ते सबको पता है। नहीं, ये नहीं करना इसमें भी सफल नहीं हो सकते, ये नहीं करना इसमें भी सफल नहीं हो सकते, तो फिर करना क्या है। और वो सफल हुए व्यक्ति ही बहुत कम रहते हैं जो बता सके कि हाँ इसमें आप ये काम करो तो आप सफल होगे। मेरे कहने का मतलब है आपको दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है, किसी भी तरह से अपने आप को लो फील नहीं कराना है, क्योंकि आपका पुराना पैटर्न तो आपको उस चीज़ को चुंबक की तरह खींचेगा। बट आपको उसी समय सडनली अवेयर होना है, क्योंकि मैंने ये चीज़ बताई थी या एक दो दिन पहले की वीडियो में ही बताई थी कि क्यों गरीब आदमी गरीब ही बना रहता है, क्यों अमीर आदमी अमीर ही बनता जाता है और बना रहता है। तो उसके पीछे यही कारण है। तो आप जब उस पैटर्न को तोड़ोगे तो शुरू में आपको अवेयर होना है। जैसे ही आपको लगे कि हाँ फिर से लो फील हो रहा है, सैड फील हो रहा है, तुरंत अपनी सोच को बदलना है, और फिर अच्छे अच्छे मोमेंट आप एक को कंसिस्ट करके रखो, बाकी अपने आप ही आते जाएंगे। तो इस तरह से पहली बात तो कि आपको ये बोलना ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है या मैनिफेस्टेशन नहीं होता, क्योंकि आप बोलो ना बोलो, आप विश्वास करो ना करो, वो होता ही है। नेचर्स का लॉ है, जैसे ग्रेविटी का लॉ है, आप कुछ चीज़ ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटी है अपने अर्थ में तो वो नीचे आएगा ही। वैसे ही आपका सोच है, अब सिमिलर सोच की जो भी चीज़ें होंगी वो आएंगी ही, चाहे आप चाहो या ना चाहो। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बट आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि केवल एक लॉ नहीं है जो काम करता है, यूनिवर्सल लॉज 3 है, 3 इटर्नल यूनिवर्सल लॉ है। अब वो 3 कौन से हैं? पहला तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिसके बारे में सब कुछ जानते हैं, दूसरा है साइंस ऑफ डिलिबरेट क्रिएशन, और थर्ड है आर्ट ऑफ अलाउइंग। ये तीनों रूल्स जो है अब्राहम हिक्स ने द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में शुरुआत में ही इन्होंने दिया है, द यूनिवर्सल लॉ। देयर आर 3 इटर्नल यूनिवर्सल लॉ
that we want to assist you in understanding more clarity। मतलब आपको ये तीनों लॉ को समझना है अपने लिए क्लैरिटी लाने के लिए, और अब इस LOA लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वेरी इंटेंशनली, इफेक्टिवली और सेटिस्फैक्टरली यूज़ करने के लिए। मतलब हम किसी चीज़ को अगर इंटेंशन से क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव वे में क्रिएट करना चाहते हो, और वेरी सेटिस्फेक्शन, मतलब आप उस चीज़ से बिल्कुल सेटिस्फाई हो, ऐसी चीज़ अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए क्लैरिटी के लिए ये तीनों लॉ को फॉलो करना चाहिए। उसमें मोस्ट पावरफुल लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? दैट विच इज लाइक अनटू इटसेल्फ इज ड्रॉन। मतलब जो चीज जैसी है सेम वही चीज अट्रैक्ट होती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब सेम चीज जो है वही सेम चीज उसके इक्विवेलेंट क्रिएट होती है। अब इसको आप चीज़ों के रूप में ले लो, फीलिंग के रूप में ले लो, इमोशंस फीलिंग जो है वो एक ही है, एक्शन के रूप में ले लो। अगर आप एक करेज वाला एक्शन करते हो तो दूसरा अपने आप होते जाता है, फिर दूसरा किया तीसरा अपने आप होते जाता है, और कब आप करेजियस एक्शन में माहिर हो जाते हो आपको पता ही नहीं चलता है। वैसे ही इमोशन में अगर आपको एक सैडनेस की फीलिंग आई या आपको याद आया कि इसने मेरे साथ बुरा किया, तो वो एक चीज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक याद आती जाएंगी और आप वो मोमेंट पकड़ लेगा और फिर वही चीज़ वापस अट्रैक्ट होगी। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहला। और दूसरा है द साइंस ऑफ डिलिबरेट क्रिएशन। डिलिबरेट क्रिएशन मतलब कि जो आप डिलीवर करोगे वही क्रिएट होता है, वही बनता है। मतलब दैट विच गिव थॉट्स टू एंड दैट which I believe or expect is, in short, you get what you are thinking about, whether you want it or not। मतलब आप वही चीज पाओगे जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो, चाहे वो आपको चाहिए थी या नहीं चाहिए थी। यहाँ फिर से वही नियम है, द साइंस ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन, यानी आप कोई चीज कैसे क्रिएट करते हो। अट्रैक्शन तो है कि जो चीज जैसी है वैसे ही आ जाती है। अब दूसरा है कि आप उस चीज़ को कैसे क्रिएट करते हो, उसकी प्रोसेस के बारे में बताया। तो ये जो लॉ है ये प्रोसेस के बारे में, और इस प्रोसेस को अगर आप समझ गए तो बनने वाली चीज़ भी समझ जाओगे। जैसे मान लो आपको डिश बनाना है, केक बनाना है, तो आपको पता है कि इसमें इतने इतने इंग्रेडिएंट डलते हैं, ऐसे ऐसे स्टेज पे पकाते हैं, इस चीज़ में पकाते हैं, इस चीज़ में बेक करते हैं, फिर जब ठंडा हो जाए तब निकालते हैं, गर्म में नहीं निकालना है, ख़राब हो जाएगा। 100 तरह की चीज़ें रहती हैं। आप बिल्कुल वैसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो और बहुत अच्छा केक बन के तैयार हो जाता है। वैसे ही ये चीज़ है कि आपको थॉट, आप जो भी सोच रहे हो वो अगर बदलोगे तो उसका रिजल्ट बदलेगा। उसकी स्टेप्स हैं, आप उसको फील करेंगे, क्या चीज़ चाहिए है, कितने टाइम पे चाहिए है। ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ एक ही सोच है, एक ही टाइम आती है, बाकी की चीज़ें आपके जो है दिमाग में पूरे टाइम नेगेटिव चलती रहती है, या डाउट चलता रहता है, या क्वेश्चन मार्क चलता रहता है, या कैसे होगा ये चलते रहता है, तो वो बिगड़ जाएगी। मतलब वो क्रिएशन आपकी नहीं होगी। आपको सिर्फ वो हो चुका है उसकी फीलिंग क्रिएट करना है, एंजॉय करना है, और उस पर बिल्कुल डाउट नहीं करना है। मैं इसीलिए सारे नियम बताती हूँ, ये सब चीज़ें बताती हूँ कि इससे आपको विश्वास हो जाए, क्योंकि इतने सारे राइटर्स ने लिखा है। और मैं तो बोलती हूँ राइटर्स छोड़ो, आप खुद अभी प्रैक्टिस करके देखो। आप कोई भी एक अच्छी चीज़ के बारे में, आपके कोई बहुत अच्छे मोमेंट हो जो जिनको आपने बहुत एंजॉय किया हो, एक बार आंख बंद करके उसको याद करके देखो। एक के बाद एक सारे मोमेंट जुड़ते जाएंगे और आप सडनली इतना हाई फील करोगे, और अगला मोमेंट आप ऑब्जर्व करना सेम खुशी वाला ही होगा। तो ये डेलिबरेट क्रिएशन हमारे हाथ में है। इसको हम जैसे हम अपनी सोच रखेंगे वैसी ही चीज़ें क्रिएट होती जाएंगी। तो ये सेकेंड लॉ है। पहला तो सेम चीज़ आएगी, दूसरी चीज़ आप कैसे वो चीज़ें बना रहे हो। तो इसीलिए को क्रिएशन बोला है। क्रिएशन तो गॉड ने कर दिया या सुप्रीम पावर ने कर दिया। कुछ चीज़ें इनविंसिबल होती हैं जिसको आज भी हम समझा नहीं पाते हैं, बस उसको महसूस करना चाहिए कि वो होता है। तो वैसे ही आप अगर सोच अपनी चेंज करोगे तो उसका रिजल्ट भी चेंज होना ही है, और आप उसको कॉन्शियसली भी क्रिएट कर सकते हो।
सबसे अच्छी बात यही है कि ये पावर हमारे पास है। अब तीसरा लॉ जानिए। द थर्ड लॉ इज द आर्ट ऑफ अलाउइंग। अलाउइंग मतलब रिसीव करना या किसी चीज को अलाउ करना। मान लो आपको कुछ चीज आपके पास आनी है पर आपने दरवाजा ही बंद करके रखा, कोई आपके दरवाजे पे नॉक कर रहा है बार बार पर आप दरवाजा ही नहीं खोलोगे तो वो चीज़ कैसे आएगी आपके पास। या कोई आपकी बहुत बड़ी पार्टी में डील होने वाली है, सब कुछ सही चल रहा है, उन्होंने आपको फ़ोन किया पर आपने फ़ोन ही नहीं उठाया तो कैसे काम करेंगे। या कई बार हमारे दिमाग में सामने वो चीज़ रहती पर हम अपने दूसरे ख्यालों में रहते हैं और वो मौका किसी ने आपको कुछ बोला कि आज आप वहाँ चले जाइए और हम वहाँ नहीं गए अपनी सोच में, तो हो सकता है वहाँ जाने पे आपको वो पर्सन मिलने वाला हो जिससे आपका काम होने वाला हो। तो अपॉर्चुनिटी को अवेयरनेस के साथ रिकॉग्नाइज करके उस पर कदम उठाइए, तभी जाके वो चीज़ मिलती है। आर्ट ऑफ अलाउइंग, ये मतलब उसको अलाउ करना, तो हमको रास्ता देना है। इसका ये मतलब नहीं है, कई बार हम अलाउइंग का मतलब ये समझते हैं कि फ्लो में रहें, उसमें हर्डल्स ना आए, जैसे दुख का हर्डल्स है या रिवेंज किसी से बदला लेने का हर्डल है या किसी की बुराई का हर्डल कर रहे हैं हम, या किसी के लिए अपने मन में द्वेष पाल के रखा है। बहुत सारी जितने नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी जो दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं वो हमको भी नुकसान पहुंचाती हैं, और ये क्या हर्डल्स हैं उस पाथ पे, तो वो ना रहे तो आर्ट ऑफ अलाउइंग होगा। ये भी कुछ हद तक सच है, पर यहाँ पे ये जो इन्होंने बताया है वो ये सिद्धांत है कि आर्ट ऑफ अलाउइंग मतलब जो भी चीज़ है वो आप खुद बन जाओ। जैसे इन्होंने लिखा है, आर्ट ऑफ अलाउइंग सेज आई एम दैट विच आई एम। मतलब जैसे कई बार हम एफर्मेशंस करते हैं तो उसमें बोलते हैं ना, आई एम अ मनी मैग्नेट, मैं मनी मैग्नेट हूँ, या आई एम अ मनी इटसेल्फ, मतलब मैं खुद पैसा हूँ। वैसे ही है कि आप जो कुछ हो वही अट्रैक्ट करोगे। आप अपनी फीलिंग या किसी चीज़ से अगर आप बोलोगे नहीं ये दूसरी चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। आपको पहले वो खुद ही बनना पड़ेगा, खुद ही महसूस करना पड़ेगा, तो वो चीज़ अट्रैक्ट करते हो। वॉट यू आर यू अट्रैक्टिंग। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है, एंड आई एम विलिंग टू अलाउ ऑल अदर्स टू बी दैट विच दे आर। तो आर्ट ऑफ अलाउइंग में यही बोला है कि आप कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हो, जैसे वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो खुद ही वेल्थ हो, तो कैसे महसूस करोगे, उस तरह की फीलिंग आना चाहिए। ये आर्ट ऑफ अलाउइंग है। और once you understand that all people, circumstances and event are invited into your existence by you, और जब आप ये समझ जाओगे कि सारे लोग, सारा जो एनवायरनमेंट है, सर्कमस्टेंसेस हैं, सारे इवेंट्स हैं, ये आप ही इनवाइट करते हो, किसके थ्रू, वो वैसी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के थ्रू। तो आज से ही अच्छा एक्सपीरियंस करना शुरू कीजिए और आप जो चीज़ चाहते हो वो खुद ही बन जाइए और वो चीज़ आपके पास आएगी। मतलब आप इतने फीलिंग मूड में रहो, इतने खुश रहो, एवरी मिनट एंजॉय करो। समझ लो आज अभी इसी वक्त आपकी ड्रीम लाइफ हो गई है, तो आप कैसा फील करोगे, वो फीलिंग आनी चाहिए। और ये दिखावे की फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि सबको दिखाना है, नहीं, दिखाने का भी एक सही समय आएगा तब आप दिखाइए, बट आप अंदर ही अंदर इतने खुश रहिए, सबसे अच्छा व्यवहार करिए, ऐसा करिए जैसे आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो, और ये आता ही है। तो ये 3 लॉ को अगर आपने समझ लिया तो आपके जीवन में आप जैसी लाइफ चाहो वैसी क्रिएट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।